अधिकार के नाम पर हम लोग शून्य हैं। यानी अभी तक आप लोग जो है सिग्नेचर नहीं करते हैं, आप लोग से परमिशन नहीं लिया जाता है ना? कुछ नहीं, ऑफिस में एक भी फाइल उपाध्यक्ष के चैम्बर में नहीं आएगा। हमारी जनता आती है ना, तो जब मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे अधिकार नहीं है, तो कहती है कि मैडम आप चुनाव क्यों लड़ी, आप मेयर का चुनाव लड़ती। मैं बोलती हूँ कि मुझे पता नहीं था कि मेयर ही के हाथ में सब कुछ होता है। जब अधिकार नहीं दिए थे तो उप मुख्य पार्षद का चुनाव नहीं कराना चाहिए था। यही तो हम लोग भी सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आप चुनाव में ढकेले, जब इस पद का आपने चुनाव करवाया जनता के बीच से। ये मौजूद है गर्दनी बाग में और यहाँ पे देख सकते हैं उप मुख्य पार्षद संघ के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है हम यहीं पे इन्हीं से जानेंगे। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग भी यहाँ? जी सर, हम लोग आज धरना प्रदर्शन काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का चुनाव जो सरकार कराया, सो जितना अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसी के समानांतर उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। जितने क्षेत्र और जितने वार्ड से उन्होंने जीता, उतने ही क्षेत्र और वार्ड से हम लोगों ने भी जीता। लेकिन अधिकार के नाम पर हम लोग शून्य हैं। सिर्फ 2007 का जो एक्ट है बिहार सरकार का, उसमें सिर्फ एक ही चीज मेंशन है कि अध्यक्ष के नहीं रहने के बाद उपाध्यक्ष कार्य करेंगे। कैसा अधिकार की आप लोग मांग कर रहे हैं? कैसा अधिकार चाहिए आप लोग? अधिकार हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई भी योजना सरकार का आता हो, उस पे अध्यक्ष का साइन होता है, हम लोगों का भी उस फाइल पर साइन का अधिकार मिलना चाहिए, तब ना हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा। यानी अभी तक आप लोग जो है सिग्नेचर नहीं करते हैं, आप लोग से परमिशन नहीं लिया जाता है ना? कुछ नहीं, ऑफिस में एक भी फाइल उपाध्यक्ष के चैम्बर में नहीं आएगा। ऐसा कोई रूल है ही नहीं। क्यों बनाया गया था आप लोग को वार्ड पार्षद? यही चीज तो वार्ड पार्षद नहीं, उप मुख्य पार्षद हम लोग से तो बेटर पार्षद है कि उसका 2007 के एक्ट में कुछ पावर है, लेकिन हम लोगों को तो 2007 के एक्ट में कोई पावर है ही नहीं। यही तो हम लोग भी सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आप चुनाव में ढकेले, जब इस पद का आपने चुनाव करवाया जनता के बीच से, तो आपको अधिकार भी एक्ट में सम्मानित करना चाहिए। आप लोग पहले भी इससे प्रदर्शन लगता है कर चुके हैं? हम लोग कंटिन्यू, ये चौथा बार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग, आपका जो एक क्वेश्चन था शंकर भैया से कि क्यों चुनाव, तो सरकार को चुनाव कराना नहीं चाहिए था। जब अधिकार नहीं दिए थे तो उप मुख्य पार्षद का चुनाव नहीं कराना चाहिए था। नहीं तो निमौली, इनका 2007 में जो निमौली एक्ट था उनको चेंज करना चाहिए था। उप मुख्य को कम से कम कुछ न कुछ अधिकार देना चाहिए, सिग्नेचर का कम से कम फाइल पे अधिकार देना चाहिए। जिस कदर से हम लोग चुनाव लड़े हैं, जिस कदर से अध्यक्ष लड़े, उपाध्यक्ष भी उसी तरह से लड़े हैं। पब्लिक हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अध्यक्ष हम लोग का बात नहीं सुनने को तैयार है, बैठने को तैयार नहीं है, तो हम लोग क्या करें? सरकार हम लोग को बताए। ये सरकार से अधिकार की लड़ाई है। जी बिल्कुल, ये सरकार से, जनता से हम लोगों ने जो वादा किया था, जो वोट हम लोगों ने मांगा था, जो जनता का जब हम लोग काम नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल में फिर किस मुंह से हम लोग उनसे वोट मांगेंगे? जनता हम लोग से पूछेगी। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि हम लोगों को भी कम से कम निमौली के तहत कुछ अधिकार दिया जाए। मैम, किस अधिकार की लड़ाई है आप लोग? जी, ये हमारे संविधान, ये हमारे नगर पालिका एक्ट में संशोधन की लड़ाई है। हम ये कहते हैं कि जब महापौर, उप महापौर को कोई पावर ही नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, उप मुख्य पार्षद को कोई अधिकारी नहीं है, तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। क्या अधिकार चाहते हैं आप? पावर, यानी कि मैं भी एक कुछ कहूँ, मेरी भी कुछ बातें हो तो वहाँ पे माना जाए, वहाँ पे लिखा जाए। एक तो सिग्नेचर का अधिकार नहीं है, सब चीज़ से वंचित कर दिया गया है। फैकल्टी भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, जो भी है सो महापौर को। जनता की कोई बातें हो तो वहाँ पर जाकर क्या बोर्ड की मीटिंग में कहो या स्टैंड कमेटी की बैठक में कहो तो ठीक है, हो जाता, ले लिया जाता, एप्लीकेशन सुन लिया जाता, जमा हो जाता, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई काम नहीं होता। मैं ये कहती हूँ कि जब उप महापौर को कोई पावर ही नहीं था तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। जब इतना अच्छा स्कीम उन्होंने किया, हम बहुत बहुत आभार है नीतीश जी के कि उन्होंने इतना अच्छा, उन्होंने एक
अच्छा एक मैसेज दिया कि पब्लिक चुन करके ला रही है महापौर और उप महापौर। तो किस लिए भाई ला रही है? जनता वोटिंग किस लिए कर रही है? जनता की हित के लिए, जनता के कार्य करने के लिए। तो जब अधिकार ही नहीं है तो ऐसा चुनाव क्यों लिया गया? हमारे जनता आती है ना, तो जब मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, तो कहती है कि मैडम आप चुनाव क्यों लड़ी? आप मेयर का चुनाव लड़ती। मैं बोलती हूँ कि मुझे पता नहीं था कि मेयर ही के हाथ में सब कुछ होता है, या क्या कहते उप मुख्य पार्षद के पास होता। मैं तो ये सोची थी कि सब मिल करके कार्य करेंगे, एक अच्छा विकास करेंगे दरभंगा नगर निगम का, अपने दरभंगा को खूबसूरती के साथ परोसने का काम करेंगे, अपने मिथिलांचल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नहीं, 1 से 48 वार्ड है, 1 से 48 वार्ड की जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स के साथ 25,000 वोटिंग के साथ मैं बन करके आई। जनता को आप क्या जवाब देती हैं? जनता को बस यही कहती हूँ कि मैंने सुन लिया है ना, मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगी, मैं आपकी बातें रखूंगी। जब मैं रखती हूँ वहाँ पे तो कुछ सुना नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ निर्णय लिया नहीं जाता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जब नहीं था अधिकार तो ऐसा चुनाव क्यों लड़ा? हमें बता दिया जाता कि नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तो सिर्फ मेयर का चुनाव आप लड़ सकते हैं। तो मैं मेयर में अपने आप को सक्षम मानती, तो मेयर का मैं फाइट कर। आप सिर्फ बातों को सुन सकती हैं, उस पर कार्रवाई नहीं? क्योंकि सभी को पता है कि डिप्टी मेयर के हाथ में कोई पावर नहीं है, चाहे नगर निगम का स्टाफ कर्मी हो या सफाई कर्मी हो या पदाधिकारी हो, सब यही समझते हैं कि डिप्टी मेयर के हाथ में कुछ नहीं है, डिप्टी मेयर के अधिकार में कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। और ये अभी तो 1 दिवसीय है, अगर माना गया तो इससे बड़ा आंदोलन, भूख हड़ताल होगा। बहुत आपके चैनल से मैं बता देना चाहती हूँ कि आने वाले 24 में इसका परिणाम आपको देखने के खिलाफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ। हाँ, महागठबंधन है, महागठबंधन में तो उन्हीं के खिलाफ निकलेगा भाई। तब मैं उनके विरोधी के दल में जाके खड़ी निकलूंगी, उनके लिए कैंपेन करूंगी। जब हमारे लिए कोई कार्य नहीं, कुछ क्षेत्र नहीं, तो क्या फायदा ऐसा चुनाव लड़ करके? सबसे पहले तो मैं इस पोस्ट से रिजाइन मारूंगी कि जब अधिकार ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, तो ऐसा पावर सरकार से अधिकारों की लड़ाई है साफ तौर पे। सिर्फ अपने एक्ट में वो सुधार कर ले, हाँ एक्ट में सुधार कर दे, उसमें एक कॉलम में हम लोग का डाल दे कि हम लोग को क्या अधिकार है, क्या पावर है। बस यही अपनी बातों को रख करके हाँ साफ साफ स्पष्ट में बता दे कि उप का मतलब चुप नहीं है। आप लोग के भी हल्लक में आवाज है, हाथों में एक कलम है, मुंह में जवान है, आप बोल सकती हैं, लिख सकती हैं, आवाज उठा सकती है। कहाँ से आई हैं? मैं दरभंगा नगर निगम डिप्टी मेयर नाजिया हसन। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? वहीं से आए हैं। चलिए, तो यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, जो उप मुख्य पार्षद हैं, और यहाँ पे साफ तौर पे इनकी मांग है कि हमको भी जो अधिकार है, जो हम इलेक्शन करके जो हमको जिताया गया है, हमको भी अधिकार चाहिए, क्योंकि हमसे जो है जनता सवाल जवाब करती है, और हमको हम जो है वहाँ पे सीधा कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं है। हर बहरहाल सरकार से जो है एक अधिकार की लड़ाई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बड़े देख के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद।